नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनपढ़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जो दृष्टि आईएएस के द्वारा चलाया जाता है। दृष्टि आईएएस किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, हम सभी जानते हैं। उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विकास देवकीर्ति सर, उनसे भी आप लोग परिचित ही होंगे। तो दृष्टि आईएएस के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे दृष्टि मेंटरशिप के नाम से जाना जाता है। ये जो है साल भर में 2 बार इसका टेस्ट होता है। एक अभी हुआ है जस्ट, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड टेस्ट हुआ है। मतलब इसमें जो प्रोग्राम में बच्चे शामिल होंगे उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयारी कराई जाएगी, मतलब व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा होता है जनवरी या फरवरी में। उस समय जो टेस्ट होता है वो प्रीलिम्स के फोकस्ड होता है, प्रीलिम्स पे पूरी तरह से। तो अभी अभी जल्द ही ये टेस्ट हुआ है जो इंटीग्रेटेड वाला था और इसका रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है। तो बहुत से लड़कों जिनका नहीं हुआ है वो भी टेंशन में हैं। उनको ये टेंशन है कि नहीं हुआ तो अब क्या करें, उनके लिए आगे की रणनीति क्या हो सकती है, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही जिनका हुआ है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, क्या क्या मतलब वो यूज करें जिससे अधिक से अधिक मेंटरशिप का लाभ ले सकते हैं। चूँकि मैं पिछले साल भी मेंटरशिप में रह चुका हूँ, इस बार भी मेंटरशिप में हो गया है, तो वो जो है अच्छे से जान सकते हैं कि मेंटरशिप में कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं और उसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो दृष्टि आईएएस है ये मटेरियल की बमबारी कर देती है, बहुत से मटेरियल देते हैं, बहुत से उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, और हर लड़के के ऊपर अलग अलग अप्लाई होता है। जैसे कुछ लड़के अधिक पढ़ के आते हैं तो उनके लिए उतना मटेरियल ज़रूरी नहीं है, कुछ शुरुआत में ही हो जाते हैं, अभी कम पढ़े हैं, उनके लिए मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से अपने आप को दृष्टि के मटेरियल को यूज करना चाहिए। उसको हम दिखाएंगे आपको कि पिछले साल जो है क्या क्या मेंटरशिप में मिला था, कौन कौन से मटेरियल मिले थे, कौन कौन से लेक्चर मिले थे, कितने टेस्ट हुए थे, मेंटर की क्या भूमिका है, उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ जिसका मेंटरशिप में नहीं हुआ है वो बाहर रह के भी कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम से मिलने वाले जो सुविधाएं हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं, और बिना मेंटरशिप ज्वाइन किए भी मेंटरशिप से अच्छे अंक ला सकते हैं। इस पे भी विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल लर्निंग ऐप ये है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो सारे मटेरियल हैं, टेस्ट हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। उसमें आपके लिए कौन से कितने मटेरियल आपके लिए यूजफुल हैं, कितने यूजफुल नहीं हैं, ये आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई के स्तर के हिसाब से तय कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है उस हिसाब से आप मटेरियल को यूज कर सकते हैं। ये तो मटेरियल बहुत मिलता है, उसको सावधानीपूर्वक यूज करना बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। तो पहले हम दिखा देते हैं कि इनमें कौन कौन सा मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है मेंटरशिप में और कितने हमारे लिए उपयोगी थे, आपके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। तो ये हो गया, दृष्टि लर्निंग ऐप खुला है। इसमें जो है माई कोर्सेज में आप जब जाएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स का। उसके बाद नीचे दिख रहा है आईएएस प्रीलिम्स क्विक रिवीजन कोर्स और आईएएस प्रीलिम्स सीसेट का क्विक रिवीजन और आईएएस प्रीलिम्स करंट अफेयर्स। ये 4 फंक्शन आपको दिख रहे होंगे। जब आप मेंटरशिप में एडमिशन लेंगे, मेंटरशिप में आपका होगा, उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा तो ये चारों कोर्स आपके समय समय पे उपलब्ध कराते जा रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स, इसमें जो टेस्ट वगैरह हैं वो उसमें मिलते हैं। तो पहले जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। ये दृष्टि प्रीलिम्स क्विक रिवीजन कोर्स है। इसमें जो है सभी सब्जेक्ट के आपके क्विक रिवीजन वीडियोज उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ में क्लास पीडीएफ है। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके कोर्स कंप्लीट नहीं है या आप अगर पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के जो है नोट्स तैयार हैं, आपकी बुक लिस्ट तैयार है, तो आप अपने मूल स्रोत को पढ़िए, वो बार बार उसको रिवीजन करिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जब आप अपने मूल स्रोत को रिवीजन करते हैं तो अगली बार आपको रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है, भविष्य के लिए आपके फ़ायदेमंद हो जाता है। लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे या फिर नए नए सोर्स आप पकड़ेंगे तो हमेशा आपके लिए नया चैलेंज बना रहेगा, जिसमें आपके समय और टाइम बर्बादी ज़्यादा होती है। अगर आप कभी उतना कोर्स तैयार नहीं है, आपकी कोई बुक लिस्ट है नहीं, तो आप इसको देख के जल्दी जल्दी में रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है आपका इससे सिलेक्शन हो जाए, तुरंत देखने से तुरंत याद रहता है वीडियो देखने पे, तो सिलेक्शन के चांस बनते हैं। तो इसमें क्या क्या है, मैप के 4 वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं, सीसेट के 14 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, इतिहास के 22 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था के 4 वीडियो, अर्थव्यवस्था के 8 वीडियो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 16 वीडियो, भूगोल के 8, पर्यावरण पारिस्थितिकी के 3 और कंप्रहेंशन के 2 वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में कुछ ऑनलाइन टेस्ट
इसमें तो उपलब्ध कराए गए हैं कुछ, जैसे 5 जनरल स्टडीज़ के और प्रीलिम्स टेस्ट के 5 सी सेट के। तो फीचर यही है, क्लास के PDF कुछ भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप पहले से काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी सोर्स तैयार हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन नए बच्चों के लिए वो अपने समय के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट इनका कमज़ोर है, जो लग रहा है कि ये देखना ज़रूरी है, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज क्विक रिविजन कर सकते हैं। ये है CSET का। अगर आपका CSET कुछ कमज़ोर है, मैथ में डाउट लग रहा है, या फिर GS में, मैथ में, या फिर आपके रीजनिंग में डाउट लग रहा है, या फिर आपको कंप्रहेंशन में डाउट लग रहा है, तो इसको देख सकते हैं। इसके तहत आपको 31 वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। 31 में रीजनिंग के 14 वीडियो हैं, मैथमेटिक्स के 15 वीडियो हैं, कंप्रहेंशन के 2 वीडियो। मैथमेटिक्स निखिल सर पढ़ाए थे, हमने इनकी क्लास की थी, तो ये तो बढ़िया पढ़ाए थे। जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व कराए थे, तो फ़ायदेमंद ही रहा था। साथ में रीजनिंग के 14 वीडियो हैं, अगर आपको रीजनिंग में कोई समस्या है तो इसको देख सकते हैं। साथ में इसके प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है CSET के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर इसका लगा सकते हैं। साथ में ये PDF भी उपलब्ध कराते हैं, क्लास जो पढ़ा है उसके सभी PDF हैं, कि क्लास के जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको दे देते हैं, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स का जो है ये निशांत श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं। ये 30 क्लास लास्ट में करते हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशल। ये 30 क्लास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया है। यदि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं लगातार, तो आपको मंथली मैगजीन पे ही फोकस करना चाहिए, उसी का बार बार रिवीजन करना चाहिए। लेकिन अभी आपका अगर क्लास ख़त्म हुई है पूरी, और आपका CSET मतलब कंप्रहेंशन अगर अच्छे से तैयार नहीं है, तो इनके कंप्रहेंशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो बेसिक है उसके लिंक करके पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में आता है। कुछ लोग, अधिकतर लोग इनके जो है इकोनॉमी के सेक्शन है उसके करंट अफेयर्स देख लेते हैं, या फिर साइंस एंड टेक के देख लेते हैं, क्योंकि जिसको समझ में मतलब दिक्कत होती है, जो टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, जिसको करंट अफेयर्स में वेटेज अधिक होता है और उसको समझने में समस्या होती है, वो इनका वीडियो देख सकता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने भी सिलेक्टिव टॉपिक के देखे थे, जैसे इन्वायरमेंट के नहीं मैंने देखा था, मैंने देखा था साइंस एंड टेक का कुछ वीडियो, और इकोनॉमी का पूरा देखा था। इकोनॉमी बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं, तो इनका वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ी है। अगर आप मंथली मैगजीन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरत नहीं, और अगर हर सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ज़रूरी नहीं है। अब मेन जो इसमें है उस पर बात करते हैं प्रोग्राम का। इसमें टेस्ट है, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CSET के 16 वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। लास्ट में 16 वीडियो ऑनलाइन नहीं हुए थे, क्लासरूम में टेस्ट ये सब मतलब लेक्चर लिए गए थे। किसी के डाउट सेशन वगैरह थे, तो उसके लिए बाद में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन ये ऑफलाइन उपलब्ध कराए गए थे। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें प्रीलिम्स का टेस्ट जो दृष्टि वाले कराते हैं, वो पूरा मेंटरशिप को दे दिया गया था, जिसमें 25 टेस्ट GS के थे, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मतलब CSET के 5 टेस्ट थे। 25-5 30 टेस्ट। ये अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि ये टेस्ट देना है कि नहीं देना है। अगर आप, जैसे वीकली टेस्ट तो होता ही है मेंटरशिप के लिए हर वीक, तो 15 वीक का प्रोग्राम था, तो 15 वीक के लिए 15 टेस्ट हुए ही थे। उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए ये 25-5-30 टेस्ट दे दिए हैं। अगर आप किसी और टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जैसे विजन वगैरह, जैसे मैं तो विजन का सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैंने इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं किया। अगर आप विजन वगैरह के किसी और के टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो इसको दे सकते हैं, या फिर आपके पास कितना टाइम है। यदि आप विजन के 30-35 टेस्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद इनके वीकली टेस्ट भी सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद आप इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सॉल्व करना सिर्फ टेस्ट सॉल्व करना नहीं होता है, उसको अच्छे से पढ़ना, उसका एनालिसिस करना, वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी टेस्ट में आप सफल हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि इसको देना है या नहीं देना है। मैंने तो इसको नहीं दिया था। अब वीकली टेस्ट की बात करें तो वीकली टेस्ट 2 प्रकार के थे। एक इंटीग्रेटेड वाले, जो मतलब जनवरी-फरवरी में टेस्ट हुआ था उससे पहले का है इंटीग्रेटेड, उसमें भी वीकली टेस्ट होते थे। उसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते थे। हर संडे टेस्ट होता था, उसमें एक CSET का टेस्ट होता था, एक मतलब मेंस का भी टेस्ट होता था। 10 क्वेश्चन मेंस के मिलते थे। ये CSET के सभी टेस्ट हैं, CSET कह रहा हूँ, मतलब GS के टेस्ट हैं, हर संडे होते थे। तो वीकली टेस्ट में जो है, जब बाद में जनवरी-फरवरी में टेस्ट शुरू हुआ, तो ये होगा DPM प्रीलिम्स का टेस्ट। ये हर संडे 15 जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ हर संडे हुए, वो यही थे, और सब्जेक्ट वाइज होते थे। लास्ट के 5 टेस्ट पूरा था। तो ये ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। ऑफलाइन टेस्ट
होते हैं उसके बाद जो है आप ऑफलाइन देने के बाद आइए ऑनलाइन में। इसके बाद यहाँ आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद टेस्ट को सबमिट कर दीजिए, जिसके बाद आप अपने आंसर की और सॉल्यूशन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अक्सर वही लड़के करते हैं, ऑफलाइन दे के आते हैं, उसके बाद ऑनलाइन रूम पे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है उसका PDF डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद उनको मिलान करने के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो मूलतः ये ऑफलाइन होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा बहुत इसका यूज किया जा सकता है। तो अब आगे बात करते हैं वीकली टेस्ट। ये VAN है, कुछ मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट उस साल के हैं, एग्रीकल्चर, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स वगैरह के। तो आप जो मूल आपके स्रोत हैं उसको पढ़िए, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो इन सबको PDF को देख सकते हैं। इन PDF को देख के आप एक जगह नोट कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कभी रिवीजन करना हो भविष्य में भी तो अलग जगह आप उसको नोट कर सकते हैं। इंडियन ईयर एंड रिवीजन 2022 ये है। और मेंस टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ हर संडे होता था इंटीग्रेटेड वाला, उसका आपको दिखा देता हूँ कि क्या शेड्यूल रहता था, कैसे क्वेश्चन रहते थे। तो ये हर संडे होता था प्रीलिम्स का प्लस मेंस का ये टेस्ट। इसमें 10 क्वेश्चन होते थे, 125 नंबर के होते थे, 1.5 घंटे में करना होता था। और इसमें 10 क्वेश्चन टोटल आपको दिखेंगे, 1.5 घंटे में करना होता है। इसको हम इस बार अगर यही फॉर्मेट रहेगा तो इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन को, तो इसी यूट्यूब चैनल पे। तो एक हफ्ते में 10 टेस्ट है, अगर एक दिन में 2 टेस्ट खत्म करेंगे तो एक हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। साथ में जो है प्रीलिम्स का टेस्ट भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये आंसर की है, तो आंसर की मॉडल आंसर आपको उपलब्ध करा देते हैं, उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं। साथ में आप अपना स्पीड मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं। तो लास्ट फीचर जो आपका बचता है ये मेंस वाला है। उसके बाद जो है शेड्यूल दिए हैं, हर हफ्ते का शेड्यूल देते हैं कि कब क्या पढ़ना है, तो आप अपना भी शेड्यूल तय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह शेड्यूल फॉलो करें, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरह से। और फीचर इसमें दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या सुविधाएँ वगैरह मिलती थी, तो ये तो मैंने बता दिया कितना दिन में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, क्या कैसे करना है। तो ये रहा मेंटरशिप का प्रोग्राम। अगर बात की जाए मेंटरशिप के लाभ की, तो मेंटरशिप का लाभ सबसे बड़ा इन्वायरमेंट के स्तर पे है कि इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि फ्री मिलती है, वो गरीब बच्चों के लिए जिनके पास पैसे की कमी है उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। ये नुकसानदायक उनके लिए है कि जो दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनके लिए तो यही अच्छा है कि आसपास की लाइब्रेरी अच्छे से ज्वाइन कर लें, और साथ में इसका ऑनलाइन तो मिलता ही है सब चीज़ें, तो वहाँ पे आप रह के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। साथ ही टेस्ट देने के लिए संडे को आ सकते हैं। जैसे यहाँ मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी है, अगर आप लाइब्रेरी से बहुत दूर रहते हैं, या फिर कहीं भी करोल बाग में भी आप लाइब्रेरी से बहुत दूर रहते हैं, तो रोज़ रोज़ आना जाना वो आपके लिए 6 घंटे के लिए आप आओगे, 8 घंटे के लिए लाइब्रेरी मिल रही है, 8 घंटे के लिए आप बार बार आओगे, उससे बढ़िया है कि आप दूर से ही पढ़ सकते हैं। साथ में टेस्ट देने के लिए, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनका नहीं हुआ है वो क्या ध्यान रखें। ऐसा तो है नहीं कि जो मेंटरशिप में हो रहे हैं, मेंटरशिप में हैं वही UPSC निकाल रहे हैं या PCS निकाल रहे हैं, और भी लड़के हैं जो बाहर से भी निकाल रहे हैं। तो ज़रूरत है बस अपने आप को संयमित करने की। असल में जो बाहर लड़के रहते हैं उनको एक माहौल तो मिलता ही है, साथ में आसपास उनको पता नहीं चलता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। सिलेक्शन रेशियो 1000 ही सीट रहती है, तो उसमें से आसपास ज़्यादातर वही लड़के हैं कि जो सफल नहीं हो रहे हैं। सफल वाले मिलते ही नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं वो दिखते नहीं, बाहर मार्केट में दिखते नहीं, वो अंदर ही रूम में रह के पढ़ाई करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा लगता है केवल हम ही तो नहीं पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हम ही पागलों की तरह सब एंजॉय कर रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं, हम ही केवल पढ़ रहे हैं। तो मेंटरशिप में आने पे एक थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। कुछ लड़के आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि हम ही नहीं और भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं हमारी तरह, मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट इसको मेंटरशिप की वजह से मिलता है, माहौल आपको मिल जाता है। साथ में जो टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब बात करते हैं हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है, जिनका मेंटरशिप नहीं हुआ है उनके लिए क्या योजना हम लोग क्या उनके लिए कर सकें। मिलकर ये प्लानिंग किया है कि जो हर संडे वीकली जो टेस्ट होता है मेंस का और प्री का, दोनों का एनालिसिस हम करेंगे।
एक वीक में उसको पूरा ख़त्म करेंगे। जैसे अगर पिछली बार की तरह अगर कुछ चेंज करते हैं अपने प्रोग्राम में तो अलग बात है। अगर पिछली बार की तरह 10 टेस्ट देते हैं, 10 क्वेश्चन रहता है मेंस का और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन रहता है, तो उसको हम 10 क्वेश्चन है तो हर दिन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसी हिसाब से एक हफ्ते के अंदर उसको ख़त्म करेंगे मेंस का, और प्रीलिम्स का 1 दिन में या 2 दिन में प्रीलिम्स के सभी टेस्ट आपको सॉल्व कराएंगे। साथ ही उसके PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आप अपने आसपास माहौल बनाए रखिए। बाकी जो मोटिवेटेड बच्चे हैं उनके लिए किसी माहौल की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद आसपास के लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आप अच्छे से जहाँ भी हैं वहाँ ध्यानपूर्वक मन से पढ़िए, एकाग्र होकर पढ़िए। मटेरियल की कमी कोई नहीं है। बाकी तो हम लोग आपके साथ ही हैं। मेंटर की भूमिका क्या है कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेंटर की थोड़ी भूमिका है, और बाकी पुराने बच्चे हैं वो भी उसकी जो थोड़ी बहुत अगर समस्या हो रही है तो मेंटर से संपर्क करते हैं। तो मेंटर वही हौसला बढ़ाते हैं आपका। मेहनत तो खुद करना है, मजबूत तो खुद होना है अपने आप से। तो मेंटर की भूमिका इतना है, वो आपको बीच बीच में हौसला बढ़ाते रहते हैं और वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए रहते हैं जिससे कि हौसला लोगों का बढ़ा रहता है थोड़ा सा मेहनत करने का। तो बाकी आप कहीं भी रहें, निकालने वाले हर जगह से निकाल रहे हैं, हर क्षेत्र से निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि मेंटरशिप में हो। ज़्यादातर लड़के बाहर से ही निकाल के बाद में मेंस में आते हैं। आप देखोगे मेंस में जितनी भी लाइब्रेरी में आए हैं, ज़रूरी नहीं कि सब दृष्टि के फिल्म से ही जाके मेंस में गए हों, बाहर से भी लड़के आ रहे हैं। तो वही है कि आपके अंदर का मोटिवेशन कितना स्ट्रांग है। आप दिल्ली या इलाहाबाद या जयपुर कहीं भी गए हैं तो किस पर्पज़ से गए हैं, आप कितने उससे हट रहे हैं अपने मोटिव से, वो मायने रखता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से, कितने आपका जो मोटिवेशन हो वो कितना स्ट्रांग है, जिस लिए आप आए हैं उसके प्रति कितने समर्पित हैं, ये मायने रखता है। तो आप अगर समर्पित हो के तैयारी करते हैं, बाकी डायरेक्शन का है, डायरेक्शन हम आपको देते रहेंगे कि किस डायरेक्शन में कैसे तैयारी की जाए, थोड़ा बहुत बताते रहेंगे। बाकी आप खुद अपना आँख कान खुले रखिए, सबकी बात सुनिए, पर निर्णय अपना लीजिए सोच विचार के। कोई भी कोचिंग है, कोई भी इंडस्ट्री हो, सब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो अपना दिमाग ज़रूर लगाइए। कोई भी बताए किसी को इतना विश्वास मत करिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अपना दिमाग लगा के अपने ध्यान से कई बात सबकी बातें सुन के उसके बाद उसका निचोड़ निकाल के अपने हिसाब से निर्णय लीजिए और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।